मेरा आज का टॉपिक है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। क्या टॉपिक है प्यारे दोस्तों? दिस इज वंडरफुल टॉपिक, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो बहुत ध्यान से सुनना, एक ही कहानी बनती है, उस कहानी को लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। प्यारे दोस्तों, सपोज करो आज की डेट में हम कहानी ले लेते हैं, नई बहन को ही ले लेते हैं। दिस इज स्पेशल स्टोरी, ओनली वन सर्कमस्टांसेस। सो केस वन, मैं इसका पहला केस ले रहा हूँ अभी। दो केसेस में इस सारी बात को रखूँगा आपके साथ। सपोज करो ये स्पेशल कहानी है। हाँ, हम सारे हैं सी एंड कंपनी। हमने अपनी एक फर्म बना ली। कौन सी बना ली भैया? सब बोलो, तेज से बोलो। क्या फर्म बनाई? नाम बता आ रहे हैं जल्दी से चिल्ला के। सी एंड कंपनी। हाँ, सी एंड कंपनी बना ली। सी एंड कंपनी अब माल बेचती है। माल बेचती है तो बड़े ध्यान से सुनना। हमें ट्रायल बैलेंस दिया साल के एंड में। क्या दिया भैया? साल के एंड का ट्रायल बैलेंस होता है ना, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। व्हाट इज दिस ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में हमारी सी एंड कंपनी ने माल बेच रखा था 5 लाख रुपए का। अच्छा, माल माल बेचने से आता है या जाता है? सब बताओ। क्या होता है? जाता है तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? सब बोलते रहो, जल्दी जल्दी बोलो प्यारे दोस्तों, क्रेडिट। पार्टिसिपेट करना है सब। ध्यान से, बी अटेंटिव। अरे पहले तो सबसे पहले अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। कुछ ऐसे हो, इतने उदास चेहरों के साथ कैसे पढ़ोगे? इतना मज़ेदार पढ़ूंगा, बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना प्यारे दोस्तों। अब सेल तो मुझे यहाँ दे रखी थी, डेटर भी दे रखे थे। अच्छा, सेल दो तरह की होती है, कोई बताओ? कैश में ही सारा माल बिकता है या उधार में भी बिकता है? सब बताओ, सब बताओ। कैश में बिकता है या उधार में भी बिकता है? प्रीति बहन आवाज नहीं आ रही, प्रियांशु आवाज नहीं आ रही, भाई कशिश आवाज देनी है। माल सेल में कैसे बिकता है? कैश में, क्रेडिट में, या दोनों तरीके से? दोनों। हाँ, उधार में माल बिके तो उसे डेटर कहते हैं। 5 लाख का माल बेचा होगा, कुछ लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर पैसा दे दिया होगा। बता दो साल के एंड तक कितना पैसा मुझे लोगों की गर्दन पकड़ के लेना था। कनन आवाज आनी चाहिए। आज क्या ढीले ढीले हो रहे हो दोस्तों? तेज तेज से बोलो। कितने कितने लाख? अनुषा कितना लेना है? 1 लाख। 1 लाख। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। पहली एडजस्टमेंट, ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के अंदर हम कैसे करेंगे। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस हमारा फाइनल अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें एंट्री आती आती है तय। तो उससे कंसेप्ट शुरू करूंगा और इससे समझाऊंगा, और इसको जर्नल एंट्री में भी बाद में हम कन्वर्ट करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब मेरे को पहली एडजस्टमेंट दे दी, क्लोजिंग स्टॉक। सब हाथ के हाथ बनाते रहे ना। अच्छा, देख के बताओ ना भैया, क्लोजिंग स्टॉक कितने लाख का था? सब बताओ, कितने लाख का था? माइक खोल के बैठो और दो तेजी लाख से दो बोलो। लाख हाँ, गुड दोस्त, दो सर लाख हाँ, गुड बहन। सर ये कौन से चैप्टर में है? अरे बहन, चैप्टर मत खोज, पहले कहानी सुन। अभी चैप्टर मत खोज। ओके दूसरा, सर। अभी कहानी बना रहा हूँ, चैप्टर में कहाँ मिलेगा बहन? ये कहानी अलग, चैप्टर अलग। प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलें। क्लोजिंग स्टॉक के बाद अब हम कहते हैं गुड्स। भैया अब ये लाइन बड़ी कीमती है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सोल्ड टू कशिश। कशिश को माल बेचा हमारी सी एंड कंपनी ने, ऑन अप्रूवल बेसिस। किस बेसिस पे? अप्रूवल बेसिस पे। अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख। कितने लाख का माल बेचा भैया? सब बताओ। 3 लाख। अच्छा, लाख जब कशिश को माल बेचा होगा तो बताओ, कॉस्ट पे बेचा होगा या कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के बेचा होगा? ट्रॉफी जोड़ के। तो हाँ जोड़ के। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। अब इसको डिक्लेयर किया ब्रैकेट में, एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। तो किस रेट पे बेचा वो भी बेचा। प्यारे दोस्तों, पहले मैं अगली आईएनटी को बाद में बनाऊंगा, कहानी को पूरा बनाऊंगा। पहले बताओ अप्रूवल बेसिस पे क्या मतलब होता है? कोशिश करो। चैतन्य, आपकी बारी। बता भाई, अप्रूवल बेसिस का क्या मतलब? सबको बता, चिल्ला के कोशिश कर। गलत हो जाए चिंता नहीं, लेकिन कोशिश कर। कोशिश कर भाई। कौन कोशिश करेगा? पढ़ने कोशिश करेगा? मयूरी करेगी? प्यारे दोस्तों, मैं ही तुम्हें समझाता हूँ। हाँ, कोई बोल रहा था, बोलो बोलो बोलो। मयूरी बोल।
सर शायद बेच देते हैं बट उन्हें मतलब देख के नहीं आता है ऐसा कुछ। नहीं बहन नहीं, खुश को और कोशिश करो, यश कोशिश कर। खंडेलवाल तू तो बता सकता है यार, बता। मैं खंडेलवाल बहन बता। हे, चलो सर मैं जब हम गुड्स को भेज देते हैं और हम उनके अप्रूवल का वेट करते हैं, वरना मान लेते हैं कि हम सेल हो गई है। कुछ कुछ जानती है, गुड अनुषा। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, क्यों करते हैं अनुषा सर ऐसा हम? इसमें हाँ, सर इसमें ये होता है, मतलब हम गुड्स भेज देते हैं और जो बायर होता है वो चेक करते हैं कि सही है नहीं, अगर उसको सही नहीं लगे तो वापस भेज देता है वो। दोनों मित्रों ने कुछ कुछ सही कहा लेकिन पूरा नहीं था सही। ध्यान से सुनना, इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेता हूँ। सपोज करो हम सब ने मिलकर अपनी कंपनी बनाई, चार्टर्ड सी एंड कंपनी। अब सी एंड कंपनी ट्रेड करती थी, बाजार में जाती थी और माल को बेचती थी। सपोज करो करोल बाग में कशिश बहन का बड़ा शोरूम था। सब बोलो किसका शोरूम था? कशिश बहन का बड़ा शोरूम था, लेकिन ये कशिश बहन हमारा माल ही नहीं रखती थी, हमसे माल खरीदती ही नहीं थी। तो हम कशिश बहन के पास गए और बोले भैया तुम ऐसा करो, माल रख लो, बिक जाए तो तुम्हारा, नहीं तो हमारा। दोबारा बोलना कैसा? चेक नहीं करेंगे देव, कैस क्या दोबारा बोलें? बिक जाए तो शोरूम पे हम जाके ऐसा कहते थे ना, माल रख लो हमारा, बिक जाए तो तुम्हारा, और नहीं तो हम वापस ले लेंगे। देन दिस इज़ कॉल्ड गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो कशिश को हम कितने लाख रुपए का माल बेचा है? 3 लाख रुपए का माल बेचा है अप्रूवल बेसिस पे। प्यारे दोस्तों अब आगे चलना, आगे इसी लाइन में लिखता हूँ, बट कशिश सोल्ड ओनली, मैं सोल्ड की जगह खाली अप्रूव्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ। कशिश ने अप्रूव किया खाली 1/4 ऑफ गुड्स। इसका मतलब कशिश ने कितना माल बेच दिया होगा प्यारे दोस्तों? 25% माल बेच दिया होगा, बाकी उसकी दुकान पे अभी भी पड़ा है। कहता है फाइनल अकाउंट बनाओ, इसकी क्या क्या एंट्रियाँ होंगी। तो प्यारे दोस्तों आप सब 11वीं पास हैं, 11वीं में भी किसी धाकड़ क्वेश्चन में ये एंट्रियाँ आती होंगी, कोशिश करना बताने की। प्यारे दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस मेरा टॉपिक, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, सेल दे दिया, डेटर दे दिया। और कशिश के शोरूम पे हम ज़बरदस्ती माल रखा है 3 लाख रुपए का, जो कि कॉस्ट प्लस 25% पे माल रखा। साल के एंड में कशिश ने कहा 25% माल बिक गया, वो मेरा हो गया, बाकी अप्रूव नहीं है, बिका तो कशिश का, नहीं तो हमारा। प्यारे दोस्तों अब हम साल के एंड में पहुंच गए, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में कोई बताओ पहला अकाउंट कौन सा बनाते हैं? कनन जल्दी जल्दी बताना है बहन। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, गुड देव, दोस्त देव। फिर पी एंड एल अकाउंट। P&L। पी एंड एल की जरूरत नहीं है इसलिए मैं बना ही नहीं रहा, पी एंड एल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, इसीलिए मैं पी एंड एल वैसे ही सिम्बॉलिकली बना के छोड़ दिया। फिर क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अब प्यारे दोस्तों यहाँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन से भी इसका बहुत गहरा संबंध है, तो बहुत ध्यान से इसे समझना। सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, सेल। मैं इनर कॉलम में डाल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, सेल 5 लाख रुपया, डेटर 1 लाख रुपया, जानबूझ के इनर कॉलम में ताकि प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए। मेरे साथ साथ चलना, सब अच्छे से बनाना। डेटर बताओ कितने के थे? 1 लाख के ना भैया? थोड़ा सा मैं इस स्लाइड को यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो अच्छे से देख पाएंगे हम सब। सो प्यारे दोस्तों डेटर 1 लाख के, ओके भैया। अब आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब सब बताना, सब जानकार होंगे, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आया या एडजस्टमेंट में? सब बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। एडजस्टमेंट। कितनी एंट्रियाँ होंगी, एक या दो? सब 11वीं पास है, कोशिश करो। एक दो। या दो? दो एडजस्टमेंट, सब दो। बताओ। आप सब जानकार हो, कोशिश करो बताने की, होने तो गलती होती है तो कहाँ ट्रेडिंग कहाँ के डाल। क्रेडिट में ट्रेडिंग हाँ बैलेंस शीट में और assets। बैलेंस। बैलेंस शीट की एसेट मैंने टाइप। क्योंकि इसकी कुछ एडजस्टमेंट है इसीलिए जानबूझ के इसे इनर कॉलम में लिखा। और प्यारे दोस्तों मेरा मित्र बोला बैलेंस शीट में आएगा, पक्का आएगा भैया। बैलेंस शीट में स्टॉक कितने लाख रुपए का? 2 लाख रुपए का। अच्छा बैलेंस शीट में क्या वर्ड लिखूं, स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक? अच्छा वर्ड बताना। स्टॉक। हाँ, क्लोजिंग वर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस शीट में आते ही क्लोजिंग स्टॉक है। सो प्यारे दोस्तों 2 लाख का मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब आता हूँ इस पे। अच्छा सब बताओ, अब मैं थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट कर लूँ ताकि इसका कंसेप्ट आपके सामने रख सकूँ। कशिश बहन को मैंने कितने लाख रुपए का माल बेचा? सब बोलते चलो, सब बोलो। 3 लाख रुपए का। प्यारे दोस्तों अब जरा देखना ये किस पे बेचा। क्या कशिश बहन को कोई भी माल बेचेगा, कोई भी प्रोड्यूसर, तो कॉस्ट से बेचेगा या सेल प्राइस से बेचेगा?
सेल प्राइस। तो ये साफ ही लिखा था कॉस्ट प्लस कितने परसेंट पे, 25% पे। मैं अभी इसकी बात बाद में करूंगा प्यारे दोस्तों। अब बताओ, ये मैंने सेल जिस डेट को कशिश के शोरूम पे हम रख के आए होंगे माल, उस डेट को सोचो कि हम क्या एंट्री करेंगे। प्यारे दोस्तों, अप्रूवल बेसिस पे क्या कोई पर्सन, क्या कोई ऑनर कैश में माल खरीदेगा या उधार माल खरीदेगा, सब बताओ। उधार। हाँ, उधार खरीदेगा, गुड चैतन्य। तो प्यारे दोस्तों, उस डेट को हम एंट्री कर चुके होंगे। क्या एंट्री कर चुके होंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो मेरे कहाँ कहाँ जोड़ दिया होगा, एक तो डेटर में जोड़ दिया होगा और एक सेल में जोड़ दिया होगा। बोल ना यहाँ देव, अनुषा आया यहाँ तक, यस सर। मयूरी क्लियर था, महक क्लियर था। यस सर। लेकिन साल के एंड में पता चला उसने कितने का अप्रूव किया है, अप्रूव कितने पे किया, 1/4। 1/4 बोले तो कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 75। तेज से बता दो। 75,000। बहुत 75,000। बढ़िया। तो 75,000 की अप्रूव करी, तो बताओ मेरी जो एंट्री में 3 लाख से कर चुका हूँ ड्यूरिंग द ईयर, वो सही है या गलत हो गई वो। गलत हो गई। प्यारे दोस्तों, कितना अप्रूव ही नहीं किया है इसमें। 2,25,000। अब प्यारे दोस्तों बताओ, साल के एंड में ये बहन कशिश मुझे 3 लाख, मैंने डेटर में 3 लाख जोड़ रखे होंगे, जरा ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द ईयर जो भी डेटर होंगे। मैं डेटर को थोड़ा बढ़ा लूं क्योंकि फिगर सही नहीं आएगी। डेटर में 6 लाख कर लिया प्यारे दोस्तों जानबूझ के। अब प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, 75,000 की सेल अप्रूवल हो गई और 2,25,000 की सेल अप्रूव नहीं हुई। प्यारे दोस्तों अब बताओ, ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले मैं जब बेचा होगा माल तो सेल की एंट्री कितने से कर चुका हूँ, 3 लाख से 3 लाख से। अब रियल में बताओ कितने का तो माल इसमें से बिका ही नहीं। 2,25,000। तो प्यारे दोस्तों मेरे को कहाँ कहाँ 2,25,000 से सेल बढ़ानी है या घटानी है, घटा नहीं। प्यारे दोस्तों कहाँ कहाँ एंट्री करूँ। एक एंट्री तो मैं बताया यहाँ से 2,25,000। एक और बताओ खंडेलवाल, डेटर बता। माइनस होंगे। हाँ शाबाश दोस्तों, डेटर माइनस करेंगे ना कि कशिश नहीं देने वाली, 2,25,000 रुपये बोलेगी माल उठा के ले जाओ अपना, बिकेगा तो मेरा नहीं तो तुम्हारा। सो प्यारे दोस्तों सेल बता दो अब कितने की हो गई, 2,75,000 रुपये। डेटर कितने के हो गए प्यारे दोस्तों, 3,75,000। बोलो ना आया, हाँ। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो मैं एक बार वापस आ जाऊं, 3 लाख का ड्यूरिंग द माल ईयर माल बेचा था अप्रूवल बेसिस पे, उसने में से मैंने जब ड्यूरिंग द ईयर माल बेचा होगा तो सेल बढ़ा ली होगी, डेटर बढ़ा लिया होगा। तो प्यारे दोस्तों लेकिन साल के एंड में बहन ने अप्रूव किया खाली 75,000 का, तो मेरी एंट्री 2,25,000 का सेल की गलत हो गई, वो पैसा नहीं देने वाली। तो मैंने डेटर घटा दिए और सेल भी घटा दी। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये माल अब बहुत चौकन्ने होके चलना, ये 2,25,000 का माल बताओ हमारे गोडाउन के अंदर पड़ा होगा या कशिश के पास पड़ा होगा, ये स्टॉक किसके पास पड़ा होगा, हमारे पास या कशिश के शोरूम में। बोलो बोलो बोलो, मयूरी बोलो, हर्ष पीपल बोल। ये तो कशिश के गोडाउन में पड़ा होगा, हमारे गोडाउन में नहीं पड़ा। लेकिन कशिश ने कह दिया ये अप्रूव नहीं किया, तो बात बताओ इसकी मालकिन कशिश है या हम सब हैं, हम सब है। तो प्यारे दोस्तों माल हमारा लेकिन हमारे गोडाउन में नहीं पड़ा। तो कोई मुझे बताओ, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख निकला, ये बाहर वाला माल आता है या खाली अपने गोडाउन का आता है, हमारे गोडाउन का। अपने गोडाउन में 2 लाख माल पड़ा है और कुछ माल कशिश के गोडाउन में पड़ा है। प्यारे दोस्तों तो हमारा स्टॉक 2 लाख का होगा या कशिश के गोडाउन में पड़ा, वो भी हमारा ही माल है, वो भी हमारा ही है। तो उसमें जोड़ना है। प्यारे दोस्तों मैं एक छोटी सी गलती जानबूझ के कर रहा हूँ, बताओ कितने का माल था ये, 2,25 का, एक छोटी सी गलती कर दी, कोई प्यारा पकड़ो ना। कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस है। शाबाश जितेश, सही, चक दे इंडिया कर गया आज, गुड मेरे दोस्त, बिल्कुल सच्ची बोला। प्यारे दोस्तों अब ये कशिश के गोडाउन में पड़ा होगा, लेकिन ऑनर तो हम ही है, सी एंड कंपनी है। प्यारे दोस्तों तो ये 2,25,000 वाला माल मुझे जोड़ना है, लेकिन ये कौन सा प्राइस है सब बता दो, सेल प्राइस। अब मुझे इसका क्या निकालना है, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, प्राइस। है ना भैया, पढ़ने आ रहे हैं ना ये पूरा। अब सेल प्राइस कैसे निकालूं प्यारे दोस्तों, इसका मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। कॉस्ट को मैं सी मान लिया, कॉस्ट में 25% जोड़ा होगा तो सेल प्राइस आया होगा 2,25। एक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करेंगे दोस्तों मिलके। तो 5C/4 = 2,25,000। 5 से इसको काट दूं
45,000। कोई बता दो सी कितना आ गया? 180, Good 1,80,000। हाँ बिल्कुल सच्ची बोला। सो प्यारे दोस्तों 1,80,000 से मैं क्या कर दूं? स्टॉक घट जोड़ दूं? यार खंडेलवाल मैं कर तो दिया पर जानबूझ के एक गलती छोड़ा। कोई बता ना खंडेलवाल। बैलेंस शीट में भी आएगा। बैलेंस शीट में तो डाल दिया। और ने Trading पूरा account। हाँ प्यारे दोस्तों ये माल हमारे गोडाउन में नहीं पड़ा, लेकिन मालिक तो हम ही हैं, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा। कितना आया भैया? 3,80,000। फाइनल अकाउंट का कभी पेपर में क्वेश्चन आया हो तो इस एंट्री के बगैर कभी नहीं आता प्यारे दोस्तों। बड़े चौकन्ने होकर सुन लेना इस एंट्री को। तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस की कितनी ट्रांजैक्शन, कितने इम्पैक्ट पड़ेंगे? 4 इम्पैक्ट पड़ेंगे प्यारे दोस्तों। जो माल अप्रूव नहीं हुआ हो, जो माल अप्रूव नहीं हुआ, 3 लाख का माल बेचा होगा तो सेल और डेटर बढ़ा दिए होंगे। जो अप्रूव हो जाए उससे नहीं, जो अप्रूव नहीं हुआ उससे डेटर भी घटा और सेल भी घटा। और वो माल हमारे गोडाउन में नहीं पड़ा, इसलिए हमारे क्लोजिंग स्टॉक में फिजिकल वेरिफिकेशन वाला स्टॉक होता है भैया। दूसरे के गोडाउन वाला माल हम नहीं काउंट कर सके होंगे, तो उसे जोड़ो और लेकिन कॉस्ट पे जोड़ के यहाँ पे डालो और यहाँ पे डालो। बहुत स्मार्ट था प्यारे दोस्तों। कुछ छोटी सी एरर हो गई, यहाँ पे सही कर लो ना। 380 है ना भैया? अब सही हो गया। सब करो सब करो। महक पूरा आया? यस सर। सब करो, ध्यान से करो, अच्छे से करो। हर्ष पीपल पूरा क्लियर था? यस सर। गुड दोस्त, ध्यान से करना, अच्छे से करना। सब करो। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, पूरी कहानी बनाओ। किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम आए तो पूछना है। स्लाइड को नीचे करूं? सबने कर लिया नोट? रब कर दूं? कशिश आया है ये समझ में? यस सर। गुड गुड। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, नई कहानी। अब प्यारे दोस्तों ये मैं गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस के मेरे 2 अलग अलग चैप्टर में, बल्कि 3 अलग अलग चैप्टर में टॉपिक आता है। फाइनल अकाउंट में आया तो हम ऐसे करेंगे। अब दूसरा पार्ट लेंगे। कनन आ गया? रब कर दूं? यस सर। हाँ बोलो भैया। वो वर्किंग नोट दिखा दीजिए। मान लो वर्किंग नोट देखो, अच्छे से समझना भैया, इसको बार बार आएगा ये। और अभी हम सीए फाउंडेशन की क्लास में बैठ के ये पढ़ रहे हैं। वेरी फर्स्ट ईयर जो अभी हमारा कॉलेज का होगा, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्रामिंग, फर्स्ट ईयर के अंदर भी फाइनल अकाउंट एज इट इज़ है। और जब भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है इस एंट्री के बगैर नहीं आता। सो गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल का फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे वो सीखा। अब दूसरी बात पे आते हैं और गहरे चलते हैं। कर दूं अब रब? सबका हो गया? पढ़ने हो गया दोस्त? प्रीति भारद्वाज हो गया? प्यांशु चलें आगे? यस सर। चलो दोस्तों आगे। मैं इसको अपलिफ्ट किया इसी शीट को, या एक काम करते हैं यार, अगली शीट लेते हैं, नई टॉपिक है। फिर दोस्तों अब एक आता है, ये तो मैंने फाइनल अकाउंट पूरे साल ट्रांजैक्शन कर ली, बहुत माल अप्रूवल बेसिस पे हमने बेचा। बहुत लोग माल नहीं रखते दुकानदार, तो अप्रूवल बेसिस पे बेच के आते हैं उनको, तो और साल के एंड में वो बता देते हैं हमारा इतना माल नहीं अप्रूव्ड हुआ, तो हम उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो हमने समझा। अब प्यारे दोस्तों जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री तो साल के दौरान है, अब ट्रायल बैलेंस तक नहीं पहुंचेंगे, साल के एंड की बात नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस के दौरान की बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज केस 2, ये अब आज का केस 2 है। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तब खाली क्या पूछेगा? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कब पूछता है भैया? साल के एंड में, साल के दौरान? जर्नल एंट्री कब पूछता है प्रीति? साल के दौरान, साल के एंड में नहीं पूछ सकता, क्योंकि हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस साल के एंड में, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। प्यारे दोस्तों अभी हम एक कहानी बना लेते हैं। सपोज करो ये प्रीति एंड कंपनी की कहानी बना लेते हैं। सब बताओ कौन सी कंपनी है भैया? चिल्ला के बताना बहन। प्रीति एंड कंपनी। प्रीति एंड कंपनी, अब जरा ध्यान से सुनना। ये 1 अक्टूबर को गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 5 लाख रुपए का माल बेची 1 अक्टूबर को। प्यारे दोस्तों 1 नवंबर को खाली गुड्स सोल्ड किया, अप्रूवल बेसिस वाला नहीं है, 6 लाख रुपए का कैश में बेचा, तो पैसा आया।
सो प्यारे दोस्तों फिर कहता है, अच्छा उसने सब बताओ अप्रूवल बेसिस पे कितने लाख का माल बेचा था? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख का। प्यारे दोस्तों अभी साल का एंड नहीं हुआ, 1 दिसंबर साल का एंड की डेट नहीं है। जो अप्रूवल बेसिस पे माल भेजा था उसमें अनअप्रूव्ड सेल हो गई, यही वाली, जरा देख के बताना कितने लाख वाली? 1 लाख। 1 लाख वाली। अब भैया यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, ये बहन माल बेचती है कॉस्ट प्लस 20% पे। किस रेट पे माल बेचती है भैया? प्रीति एंड कंपनी किस रेट पे माल बेचती है? कॉस्ट प्लस 20% पे। प्यारे दोस्तों ये साल के दौरान की सारी ट्रांजैक्शन थी। फिर प्यारे दोस्तों एक और बात कह देता हूँ, 31 दिसंबर को जब ये सारी चीज़ों को चेक कर रही थी तब इसको साल के एंड में पता चला 5 लाख में से 1 लाख का माल तो वापस आ गया था भैया। तो कितने माल का अप्रूवल का बेसिस का माल पड़ा था कोई बता दो? कितने लाख का? 4 लाख का। 4 लाख के अंदर से इसको पता चला 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस वर अनअप्रूव्ड नॉट प्रूव्ड। अप्रूव ही नहीं हुए प्यारे दोस्तों। कितना माल इसका बचा हुआ है अभी भी जो अप्रूव नहीं हुआ? 3/4। अब ये कहता है सबकी जर्नल दो। प्यारे दोस्तों अब ये बढ़िया बात है, अब जर्नल करनी है, बड़े ध्यान से चलना। तो चलो दोस्तों मैं भी जर्नल करता हूँ इसका एक, इसको स्लाइड ले लेता है और अब इसकी जर्नल बनाते हैं। जर्नल बनाने के लिए मैं जर्नल का एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। सब मेरे साथ साथ चलना। अब जर्नल बनानी है तो डेबिट क्रेडिट और डेट कॉलम भी बना लेना। सबसे पहले 1 अक्टूबर को, अब क्योंकि आप बेसिक जानते हो 1 अक्टूबर को अप्रूवल बेसिस है 5 लाख का माल बेचा, तो क्या एंट्री करूँ, कुछ और या सेल की एंट्री करूँ? सेल की। अच्छा बताओ ये कैश सेल वाली एंट्री करूँ या उधार में माल बेचने वाली एंट्री करूँ? क्रेडिट सेल हाँ, करेंगे। तो प्यारे दोस्तों नाम नहीं बताया। जब जिस पर्सन से पैसा लेना होता है उसे क्या कहते हैं गुड दोस्तों? डेटर या ट्रेड रिसीवेबल भी हाँ, कह सकते हैं। डेटर या ट्रेड रिसेबल। तो ट्रेड रिसेबल कह दो, इट्स ओके, डेटर कह दो, कुछ भी कह दो, दोनों सही हैं। अगर सीए की बुक को देखोगे तो ट्रेड रिसेबल कहता है, इट्स ओके। डेटर और ट्रेड रिसेबल में बेसिक फ़र्क नहीं, मैं इसीलिए डेटर ही लिख रहा हूँ। आप ट्रेड रिसेबल लिखो तो एकदम बढ़िया। 2 सेल ना, कितने लाख रुपए का माल बेचा भैया? 5 लाख रुपए का। ध्यान से चलना भैया, साथ साथ चलना सब। फिर आगे चलें। 1 नवंबर को बताओ अब कौन सा माल बेचा? ये क्या उधार माल बेचा या कैश में बेचा? कैश में। कैश में बेचा। सिंपल जर्नल एंट्री है, सब बता दो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक ज़्यादा अच्छा होगा ना, इतना लाखों रुपए आ बैंक रहा है अकाउंट कैश में। डेबिट। हाँ बैंक के कुछ कहा नहीं तो बैंक के थ्रू कर लें। हालांकि कैश टू सेल भी गलत एंट्री नहीं थी पर ज़्यादा अच्छी एंट्री होगी। प्यारे दोस्तों अब बढ़िया बात है, कितने का माल अनअप्रूव्ड हो गया? 1 लाख। अब इसका मतलब अनअप्रूव्ड का मतलब उस आदमी ने माल हमारे को छोड़ा होगा या वापस कर दिया होगा? वापस कर दिया। तभी हो सकता है वापस कर दिया। तो बताओ ये सेल है या सेल रिटर्न है? सेल रिटर्न। हाँ सेल रिटर्न की जो ऑर्डिनरी एंट्री बनती है बस वही बनानी है। कोई बता दो क्या बनेगी? हाँ गुड गुड गुड। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर प्यारे अकाउंट। दोस्तों सेल रिटर्न टू कस्टमर मत बोलो, ऊपर डेटर बोला तो अब भी डेटर नहीं ना है ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। ऊपर ही कस्टमर बोलते हैं नहीं तो। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर ना, सब देखना। 1 लाख रुपया बोलो ना आया? हाँ सबको आ गया, पक्का आ गया। अब प्यारे दोस्तों अब बढ़िया बात है, अब बहुत ध्यान से सुनना। कोई बताओ 31 दिसंबर को ये एडजस्टमेंट में लिखा है तो ये 31 दिसंबर की एंट्री जर्नल एंट्री कहूं या एडजस्टेड जर्नल एंट्री कहूं? एडजस्टेड। प्यारे दोस्तों व्हाट इज दिस? एडजस्टेड जर्नल एंट्री। 31 दिसंबर को अब कहता है 3/4 ऑफ द माल गुड्स। प्यारे दोस्तों मैंने जरा एक बार दोबारा बता दूं, 5 लाख का माल बेचा था जिसमें से 1 लाख का वापस आ चुका है। अब अप्रूवल 31 दिसंबर को बताओ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस कितने के पड़े होंगे टोटल? 4 लाख। ऑन अप्रूवल बेसिस 4 लाख के ना। इसमें से बताओ कितने, उसने कहा अप्रूव्ड नहीं हुए 3/4, तो कितने के अप्रूव्ड हो गए? 1 लाख के अप्रूव्ड हो गए। तो कितने के अनअप्रूव्ड हुए? 3 लाख के। 3 लाख के। प्यारे दोस्तों अनअप्रूव्ड हुए तो वो इंसान हमें पैसा देगा और हमने सेल मान रखी है, बताओ वो इंसान पैसा देगा या नहीं देने वाला? नहीं देने वाला। और सेल मान रखी है, सेल सही है या सेल ज़्यादा है हमारी? ज़्यादा है।
तो मेरे को इससे रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। कोई बता दो क्या एंट्री करेंगे? सेल रिटर्न टू सेल डेटर। घटा दूं तो कई लोग सेल कहते हैं, कई लोग सेल रिटर्न कह देते हैं। तो कई लोग कहते हैं सेल रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस, पक्का एकदम सही है, टू डेटर। प्यारे दोस्तों कितने लाख रुपए का माल मेरा अप्रूव नहीं हुआ? 3 लाख का। मैंने ये कर दिया। अभी ये मैंने वही एंट्री करी जो फाइनल अकाउंट में हम कर रहे थे, सेल भी घटाई थी और डेटर भी घटाए थे, है ना भैया? अब प्यारे दोस्तों कोई बता दो ये माल क्या मेरे गोडाउन में पड़ा है? बोलो हाँ या ना। नहीं, तो प्यारे दोस्तों मेरा स्टॉक इतना ही रहेगा, मेरा स्टॉक जितना है उतना ही रहेगा, या ये माल के मालिक हम हैं और ये हमारे कस्टमर के गोडाउन में पड़ा है तो इसको भी मेरे क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ना है? इसको भी हमारे क्लोजिंग स्टॉक प्यारे में दोस्तों जोड़ना है। लेकिन कोई बताओ 3 लाख पे जोड़ूं स्टॉक में या कॉस्ट पे जोड़ूं? प्राइस पे तो जोड़ेंगे। कॉस्ट मुझे नहीं पता, कॉस्ट का इक्वेशन बना लूं, कॉस्ट प्लस 20% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 3 लाख, सी इज इक्वल टू 3 लाख। मैंने इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया, 5 इंटू 6/5, 5×6 = 30, 5/6 मैं ठीक करूं इसको, what it comes out to be, this is into 5/6, 6×5 = 30, 2.5 लाख आ गया। 2.5 लाख से बताओ मेरा क्या बढ़ जाएगा? स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों पूरे वर्ल्ड में अब दो तरह के ओपिनियन है, मैं दोनों तरह के ओपिनियन बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुन। कोई बताओ क्लोजिंग स्टॉक बढ़े घटे तो उसकी जर्नल एंट्री? कोई बताओ ना, क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री, खंडेलवाल बता। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, पहला ओपिनियन क्लोजिंग स्टॉक की बढ़े घटे की जर्नल नहीं करते, उसे एडजस्टमेंट में, उसे फुटनोट्स में लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक विल इंक्रीज बाय 2,50,000। ओके, वन ओपिनियन। बट फ्यू पीपल सेज कि भैया जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, एडजस्टेड जर्नल एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री कहाँ कहाँ आएगी सब बताओ? स्टॉक बढ़ जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। कहाँ कहाँ आएगी भैया? स्टॉक बढ़ जाएगा तो सम पीपल सेज स्टॉक बढ़ा तो स्टॉक इज असेट्स, तो इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर, ये स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा है, तो इसे कई लोग देसी भाषा में स्टॉक विद कस्टमर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, 2,50,000 से करते हैं। कुछ लोग इसकी जर्नल एंट्री नहीं करते, इसी को नोट बनाकर यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीज क्लोजिंग स्टॉक बाय 2,50,000। बहुत अल्टरनेटिव आज, राइट? हमारी अभी हम बुक जो हम स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं उसी को बेस मान लेते हैं, तो उसके अंदर ये जर्नल करती है, इसीलिए हमने जर्नल करके दिखाई। क्या ये समझ में आया? आ गया भैया? महक आ गया? ये सब करो सब करो, जर्नल एंट्री का फेमस क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों ये। प्रीति आ गया? Yes, sir. गुड भैया, अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। या हर्ष पीपल चलूं आगे? यस सर। अब प्यारे दोस्तों इसका इम्पैक्ट, अब मैं अपना पुराना टॉपिक पकड़ रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का एक टॉपिक चल रहा था, थर्ड क्वेश्चन चल रहा था, उस पर क्या क्या पड़ेगा उसको क्योर करूंगा। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ध्यान से देख लेना, इट्स अ वेरी स्मार्ट। सो प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टॉपिक पूरा कराया। अगर आपके पास सीए का स्टडी मटेरियल है तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का टॉपिक निकाल लेना। ये पेज नंबर 6.22 पर स्टार्ट हो रहा है और इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो देर आर 3 और 4 एग्जाम्पल, सब में जर्नली पूछता है, तो सिंपल है, सारे एक जैसे हैं, सारे कर लेना। सो ये मेरा टॉपिक गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस कंप्लीट हुआ। मैं चला अपने आगे क्वेश्चन पे। दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था, इसमें गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस की एंट्री आ गई थी 5th, और इसके कारण हमारा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, बाकी हमने कर लिया था। एक बार अब ये पुराना क्वेश्चन है, सब ध्यान से देखना। कहता है द प्रॉफिट ऑफ हनुमान शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हम बनाएंगे, नेट प्रॉफिट था हमारा पहला वर्किंग नोट, कितने लाख था सब बता दो? 6 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक था प्यारे दोस्तों 3,75,000 रुपया। कहता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, हमने कुछ गड़बड़ घोटाला किया, उससे करेक्ट नेट प्रॉफिट और करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक निकालो, मैं निकालूंगा। अब एक एक चीज को बहुत ध्यान से चौकन्ने होकर देखना। प्यारे दोस्तों कहता है 6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था, 375 का क्लोजिंग स्टॉक था। अब एक एक आइटम को लेंगे।
कहता है परचेज 15,000 की है, परचेज में 15,000 रुपए जुड़े हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग के। सब बताओ इलेक्ट्रिक फिटिंग का मतलब, ये परचेज में कौन सा माल जुड़ा होना चाहिए? मान लो पंखे ट्यूब खरीद लाया, तो वो परचेज में जुड़ा होना चाहिए या फर्नीचर एंड फिक्सचर में जुड़ा होना चाहिए? फर्नीचर एंड फिक्सचर में। तो ये तो मैंने गलत जोड़ लिया, तो परचेज में जोड़ के दिखा दिया। कोई बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ डाला होगा? परचेज में जोड़ दिया, डेबिट में। तो डेबिट घट गया या बढ़ गया? बढ़ बढ़ गया। गया। ठीक है, डेबिट बढ़ने का मतलब कमाई बढ़ी या खर्चा बढ़ा? खर्चा बढ़ा है, खर्चा बढ़ा, तो बताओ कमाई सही आई होगी या कम आई होगी? कम नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों कमाई को ठीक करने के लिए देखना, मैंने 15,000 जोड़ दिए, बोलो ना यहाँ। पहली बात आ गई भैया, ना यहाँ। हाँ प्यारे दोस्तों इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ा होगा वो मैंने डिफाइन किया। मेरा नेट प्रॉफिट 6 लाख था, गलत मैंने परचेज दिखा दी, 15,000 की फर्नीचर परचेज किया था, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस खरीदे थे, वो परचेज में जोड़ के दिखा दिया, वो तो असेट्स होता है। अगर दिखा दिया तो डेबिट में डाल दिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कम आया होगा, सही करने के लिए मैंने रेक्टिफाइड कर लिया। प्यारे दोस्तों एक तरीके की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है। सो प्यारे दोस्तों इसका इम्पैक्ट आप सोचते हो क्लोजिंग स्टॉक में कैसे पड़ेगा, फिर दोबारा ध्यान से सुनना। अच्छा कोई मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक सेल और परचेज से निकालते हैं या 31 दिसंबर को गोडाउन में जाके फिजिकली वेरीफाइड करते हैं? फिजिकली वेरीफाइड करते हैं। प्यारे दोस्तों सेल परचेज से निकालते नहीं है, फिजिकली वेरीफाइड कर रहे हैं, करते हैं। इससे कुछ नहीं कहा तो फिजिकली वेरीफाइड में इलेक्ट्रॉनिक आइटम आई होंगी या पक्का नहीं आई होंगी? बोल भाई खंडेलवाल, महक बहन बता। बिल्कुल नहीं आई होगी, अकाउंटेंट की कोई गलती बताई नहीं है, तो अकाउंटेंट ने तो सही गोडाउन में गए होंगे, सारा माल गिन के बताया होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक तो फिजिकली वेरीफाइड है। प्यारे दोस्तों उसमें कोई गलती नहीं हुई। अकाउंटेंट कर देता है गलती, उसका माल दिखता नहीं है, बिल आते हैं, वो गलती से माल परचेज के साथ डाल दिया, बिजली का माल दिख जाता तो वो भी गलती नहीं करता। क्या ये समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? इस पहली एंट्री का इम्पैक्ट इस पे पड़ा, इस पे नहीं पड़ा। मैं नेक्स्ट इम्पैक्ट पे चलता हूँ, बिल्कुल ध्यान से। आ गया ना भैया? चलें चैतन्य आगे। यस सर। नेक्स्ट दूसरी एंट्री, हनुमान ने 40,000 का माल फ्री सैंपल दिया जिसको बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। प्यारे दोस्तों 40,000 का माल फ्री सैंपल दे दिया, कोई याद दिला दो। अब दूसरी एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट, पहले 11वीं की बात कर रहा हूँ। आप फ्री सैंपल बातें तो कहाँ का एंट्री करते थे? ट्रेडिंग के डेबिट में और कैंडल के भी डेबिट। दोबारा गलत बोला मेरे दोस्त, परचेज से लेस, या तो बोल ट्रेडिंग के क्रेडिट में या परचेज से लेस, और P&L के डेबिट में खर्चा है ना फ्री सैंपल। मैं एंट्री भूल गया, तो बताओ ये वाली करूं, ये वाली करूं या दोनों करूं? दोनों करेंगे। अच्छा दोनों करूं, तो बताओ ये दोनों नॉमिनल अकाउंट में फाइनल कर दूं, तो प्यारे दोस्तों देखना ये 40,000 जोड़ा या 40,000 घटा, बचा या कट गया? कट गया। तो मैंने ये एंट्री नहीं करी, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नेट प्रॉफिट पे या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं दिस इज पड़ेगा। वेरी स्मार्ट। प्यारे दोस्तों 40,000 का माल फ्री सैंपल दिया, मेरे को परचेज घटानी थी और खर्चा बढ़ाना था, तो प्यारे दोस्तों कोई इम्पैक्ट प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा। अब मैं बात दूसरी करता हूँ, इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में नहीं पड़ा, मैंने इसीलिए कोई एंट्री नहीं करी। अब सोचता हूँ फ्री सैंपल बांट दिया, तो कोई मुझे बताओ 31 दिसंबर को जब गोडाउन में गए होंगे तो फ्री सैंपल वाला माल उसमें पड़ा होगा या बढ़ चुका होगा? बता कनन, तेज से बोल जितेश। बढ़ चुका, गुड बहन। तो बढ़ चुका होगा तो क्लोजिंग स्टॉक में कुछ करूं या घट चुका होगा पहले ही सही है? सही है। सही है प्यारे दोस्तों। इसका इम्पैक्ट नेट तो नेट प्रॉफिट पे पड़ा ना, इस पे पड़ा। नोट बना के लिखते रहना, सब बढ़िया से करते रहना। मैं फिर आगे चला, तीसरी एंट्री पे आ जाता हूँ प्यारे दोस्तों। Invoice of goods 2,50,000 have been made entered on 27th March, but goods were not included in the stock। अब जरा ध्यान से सुनना, कहता है invoice of goods amounting to 2,50,000 have been entered on 27th March। भैया एक ऊपर पहले देख लें हमारी डेट क्या थी, 31 मार्च थी। बट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। अच्छा क्या कहता है भैया, हमने इनवाइस किया, कोई देखना भैया इनवाइस का मतलब परचेज भी होता है सेल भी होता है। अब इसने ये नहीं बोला परचेज है सेल है, आखिरी में बोलता है इंक्लूडेड इन द स्टॉक, नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। तो इसका मतलब क्या कहूँ, परचेज या सेल? सब पहले जस्टिफाइड करो, ध्यान से बनाओ। कोई बताओ परचेज या सेल? परचेज। परचेज। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, सब इसको जस्टिफाइड करना। नहीं आया तो रोक के पहले पूछ लेना भैया, ध्यान से देखना भैया।
कहता है 2.5 लाख का माल खरीद है, कितने लाख रुपए का माल खरीद है? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए का माल खरीदा है, लेकिन माल स्टॉक में नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब बताओ आया या आया ही नहीं? आया नहीं। प्यारे दोस्तों 2.5 लाख का माल आया ही नहीं। गुड्स फॉर गुड्स फॉर इनवाइस ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 एंड बीन एंटर्ड। इसका मतलब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में पहले नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट डालता हूँ। देखना भैया, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ज्वाइंट बना लेता हूँ। तो मैंने क्या किया होगा, परचेज में जोड़ रखा होगा। बोलो ना या हाँ? बोलो ना या हाँ? हाँ। हाँ प्यारे दोस्तों, लेकिन माल आया नहीं तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा होगा। पक्का आया ही नहीं तो क्यों जुड़ा होगा? अच्छा एक बात समझना भैया, प्यारे दोस्तों अब ये माल मेरे पास आया ही नहीं तो क्या परचेज सही है? खर्चा दिखा देना सही है? देखना माल आया ही नहीं, मेरे पास पहुंचा ही नहीं और मैंने खर्चे में दिखा दिया, क्या ये सही है या गलत है? मैंने 2.5 लाख का माल खरीद के लाया, लेकिन माल मेरे गोडाउन में आया ही नहीं, जिससे खरीदा उसी के गोडाउन में पड़ा है। तो प्यारे दोस्तों ये मैंने गलत कर रखा है। मेरे को दो चीज करनी चाहिए, या तो क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ देना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ लूँ तो देखना ये 2.5 लाख से 2.5 लाख, प्यारे दोस्तों 2.5 लाख का परचेज कर लिया तो 2.5 लाख मेरा क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ लूँ तो मेरा सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। अगर मैं ये करूं, अगर मैं ये इसको रेक्टिफाइड करने के लिए करूं तो बताओ डेबिट किया या क्रेडिट किया? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब घाटा बढ़ाया या प्रॉफिट बढ़ाया? प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ा रहा हूं प्यारे दोस्तों। 2.5 लाख। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है? क्या यहां तक आ गई मयूरी बात? 2.5 लाख की ये बात सबको क्लियर Yes, हो sir. गई? किसी को नहीं आई तो पूछो भैया। दिस एंट्री इज वेरी स्मार्ट, बिल्कुल ध्यान से देखना। कहता है इनवाइस ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th मार्च बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। मेरे पास माल आया ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है? कुछ और या फिजिकल स्टॉक निकालना है? फिजिकली। क्या ये माल मेरे पास आया? नहीं आया। क्या इसमें मैं जोड़ूं या नहीं जोड़ूंगा? जोड़ेंगे। नहीं दोस्त, मेरे को फिजिकली मेरे गोडाउन में कितना माल चाहिए ये निकालना है। तो बताइए माल नहीं आया? जोड़ेंगे। नहीं आया। नहीं आया तो इसमें जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा होगा। तो मैं क्यों जोड़ूं? मेरे को तो फिजिकल स्टॉक निकालना है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एडिंग इन दिस वन। क्या ये आया? हाँ भैया। आगे चलता हूँ भैया, अब नेक्स्ट आइटम पे आ रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से चलना, समझदारी से चलना। मैं इसको हटा लूँ सबको। अब वापस आते हैं फोर्थ एंट्री पे। बहुत ध्यान से चलते रहना, समझदारी से। कहता है 31 मार्च, ऑन 31 मार्च 2 लाख का माल बेचा एंड डिलीवर्ड भी कर दिया। बड़े प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, 2 लाख का माल बेचा और डिलीवर्ड भी कर दिया, लेकिन एंट्री कब करी है? एंट्री करना भूल गया भैया, ये तो अप्रैल अगला साल हो गया। तो बताओ ट्रेडिंग एंड P&L में एंट्री हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। तो हमने गलत किया, माल बेच दिया गया, तो एंट्री नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए? करनी चाहिए। कितने लाख से एंट्री क्रेडिट कर दूं? 2 लाख। तो सही हो जाएगा। अच्छा 2 लाख डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? क्रेडिट। डेबिट करूं सब बताओ, या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट से बताओ प्रॉफिट घटेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों अलग अलग ओपिनियन है, दोनों अलग अलग विचारों से समझना। सो बिल्कुल सावधानी से चलना, बहुत गहरा क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों अब मैं इसको छोड़ता हूं, अब इसके क्लोजिंग स्टॉक पे आता हूं। मेरा फिजिकली क्लोजिंग स्टॉक 375 था। इससे पहले मैंने कोई 2 लाख का माल बेचा, सेल किया और डिलीवर भी कर दिया। कोई बताओ मेरे पास 31 दिसंबर को ये माल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं तो होगा। इसमें जुड़ा हुआ है या घटा हुआ है? पहले से ही घटा हुआ है, घटा हुआ है। और मैं अब कुछ करूं या सही घटा हुआ है? सही घटा हुआ है। सही घटा हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन क्लोजिंग स्टॉक रिगार्डिंग दिस फोर्थ एंट्री। अब आता हूं भैया सबसे धाकड़ एंट्री पे। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज माय द लास्ट एंट्री, द फिफ्थ एंट्री। गुड्स कॉस्टिंग, भैया कॉस्ट दे रखी है। गुड्स जिसकी कॉस्ट थी 75,000 रुपए का, वो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 75,000 was sent on सेल और रिटर्न बेसिस। तो या तो बिक जाएगा और नहीं बिका तो वापस करेंगे। तो ये अप्रूवल बेसिस हो गया ना भैया? प्यारे दोस्तों ये माल मैंने अप्रूवल बेसिस से भेजा। जरा ध्यान से देखना, मार्जिन कितना था?
33 एंड 1/3% ऑफ कॉस्ट। प्यारे दोस्तों सेल प्राइस निकाल रहा हूँ इसको, तो कॉस्ट प्रॉफिट कितना था, 33 एंड 1/3% ऑफ कॉस्ट, वो मैं निकाल ही लूँ तो ये आ जाएगा 33 3s आर 99 प्लस 100 बाय 3 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 और 75,000। सॉल्व करके कोई बता दो कितना आ गया। 25,000। बहुत बढ़िया। तो ये माल बेचा कितने में होगा, 1 लाख। बहुत बढ़िया। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, 75,000 की कॉस्ट वाला माल 33 एंड 1/3 बेसिस पे बेचा। थ्रू अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 2016, देयर वर टेकन इन द सेल फॉर द मार्च 2016। भैया अब ये बहुत बढ़िया एंट्री है, अब बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा इसका अप्रूवल हमें कब मिला, डेट देख के बताओ। अप्रैल में 31 मार्च तक इसका मतलब बताओ अप्रूवल मिला या नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल मेरी होगी 1 लाख रुपए का अप्रूवल नहीं, बताओ मैं क्या करूँ, सेल जोड़ दूं या घटा दूं, सेल जोड़ दूं या घटा दूं। अभी मैंने अप्रूवल बेसिस की एंट्री बताई थी, क्या क्या या होता जोड़ है, देंगे। सेल जोड़नी नहीं है भैया, सेल तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने जब बेचा होगा तब जुड़ी हुई होगी। जब 31 मार्च को मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो माल अप्रूव्ड हुआ ही नहीं, तो सेल मेरी सही करने के लिए मैं जोड़ूंगा या घटाऊंगा मेरे दोस्त, बता दोस्त खंडेलवाल। घटाऊंगा ना, सेल से घटाते हैं और डेटर से घटाते हैं, क्या ये आ गया। घटाने का मतलब घटाऊं या डेबिट में डाल दूं, डेबिट में डाल दूं। प्यारे दोस्तों डेबिट का मतलब कमाई बढ़ानी है या खर्चा बढ़ाना है, अच्छा बढ़ाना, खर्चा बढ़ाना है तो प्रॉफिट बढ़ा दूं या घटा दूं। घटा दो। ये 1 लाख अप्रूवल सेल का है भैया, आया सबको आया। अब प्यारे दोस्तों मुझे ध्यान से सुनना, ये 1 लाख का माल मेरे गोडाउन में पड़ा है या मेरे कस्टमर के गोडाउन में पड़ा है, कस्टमर के गोडाउन में। तेज से बताओ, मेरे को मजा नहीं आया, दोबारा बताओ किसके गोडाउन में पड़ा है, कस्टमर के गोडाउन में। कस्टमर के गोडाउन में पड़ा है। प्यारे दोस्तों अब मेरे पास तो फिजिकली नहीं आया, तो मैं अपना फिजिकल स्टॉक यही मान रहा हूँ। मेरे पास फिजिकली 375 का माल है, लेकिन अभी रुको, अब जरा ध्यान से सुनना, फिजिकल स्टॉक मेरे पास 375 का है, मैं वापस आ रहा हूँ। प्यारे दोस्तों मेरे पास ये जो मेरा माल था, ये कस्टमर के पास जो पड़ा था, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 75,000। प्यारे दोस्तों। लेकिन मालिक बताओ ना, इसका कोई और है या मैं ही हूँ, आप हूँ। हम ही हूँ, तो मैं इसको जोड़ दूँ। ऊपर एक 2.5 लाख का और माल था, उसको और देखना। ये मैंने 2.5 लाख का माल एंटर कर दिया था एज अ सेल, जबकि माल बेचा था मैंने ये मेरे गोडाउन में ही माल पड़ा था। कहाँ पड़ा था भैया, सब बताओ कहाँ पड़ा था ये माल मेरे। मैं इस लाइन को, थर्ड एंट्री की लाइन को एक बार दोबारा बोल दूं। अब फिजिकल माल तो मेरे पास ये होगा, लेकिन फिजिकल नहीं, ऑनरशिप राइट के अकॉर्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूँ। इनवाइस ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च। 27 मार्च को मैं एंट्री कर चुका, बट कहता है ये माल मेरे गोडाउन के अंदर नॉट इंक्लूडेड है, जुड़ा नहीं है। भैया मैंने अभी डिस्पैच किया नहीं, तो ये जुड़ा होना चाहिए। तो व्हाट इज परचेज थी 2 लाख कितना भैया, 50,000 रुपया। कोई जोड़ जाड़ के बता दो कितना आ गया। मैंने परचेज कर लिया था ये माल, लेकिन मेरे पास आया ही नहीं था, रास्ते में पड़ा था। तो रास्ते में पड़ा है तो बताओ ऑनर कोई और है या मैं ही हूँ, मैं। ये भी ऑनर मैं ही हूँ, मेरे कस्टमर के गोडाउन में पड़ा है। तो मैं जो फाइनल स्टॉक कहूँगा वो इतने को कहूँगा। कोई बता दो ये कितना हो गया, 7 लाख। पूरा आ गया दोस्त, सब देख लेना, इट इज स्मार्टर वन। कोई ऊपर वाला ही बैलेंस करके बता दो कितना आ गया। 9,65,000। 9,65,000। चलो दोस्तों, अच्छा एक छोटी सी एक क्वेश्चन था, मैं उसकी एरर को लूँगा, एक रह गया था। मैं एक बार बैक चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये मैं पिछली क्लासों में कराया था, जैसे सेकंड फर्स्ट, ये मैं वापस चला 9th एग्जाम्पल पर। देखना इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसे मैं दोबारा क्योर करूँगा। इसकी एक लास्ट लाइन एक रेक्टिफाइड करानी थी, उसको गलत इंटरप्रेट किया था प्यारे दोस्तों। यहाँ पर कहा था, कहता है फ्लड आ गई थी, 15,000 का माल
कस्टमर ने वापस भेज दिया 15,500 का, जिसकी मार्केट में नेट रियलाइजेबल वैल्यू थी 12,500 रुपया। कितनी वैल्यू थी? 12,500। तब हमने कहा ये 12,500 का माल हमारे पास पहुंचा नहीं, रास्ते में पड़ा है, इसीलिए मैंने 12,500 आखिरी में जोड़ लिए थे। माल हमारा ही है, रास्ते में पड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक कीमती वर्ड था जो उस दिन रह गया था, देखना मैं दोबारा से वो कीमती वर्ड लाऊंगा। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट द disposal of interested customer due to heavy rain flood, goods costing 15,500 were received। अब प्यारे दोस्तों इसका मतलब ये माल मिल चुका है, इसीलिए मैं इसको रेक्टिफाइड कर लूँ थोड़ा सा। रास्ते में होता तो ये एंट्री करते। अब प्यारे दोस्तों मैं इसको रेक्टिफाइड कर रहा हूँ, रास्ते में नहीं है। कहता है कोई गुड्स रिसीव्ड कर चुके, गुड्स रिसीव्ड कर चुके 15,500 का, तो प्यारे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा ही होगा, लेकिन उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 12,500। तो मेरे को अब क्या करना चाहिए? 15,500 इसमें जुड़ा हुआ है वो घटा देना चाहिए और उसकी एनआरवी ले लेनी चाहिए। काम खत्म। क्या आ गया दोस्तों? इसको रेक्टिफाइड कर लेना। उस दिन गुड्स इन ट्रांजिट मान के करा था, उसने एक वर्ड बोला था, गुड्स इन ट्रांजिट नहीं था। खंडेलवाल ठीक हो गया? हाँ भैया। चलो दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हमने सारी की सारी चर्चा करी। आज क्या नया टॉपिक शुरू भी किया और खत्म भी किया, कोई याद दिलाओ? गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी पहली कहानी एक बार जूम करके दिखाऊं, सारी पूरी शीट दिख पाएगी। ये पहली कहानी, फाइनल अकाउंट करते वक्त कहाँ कहाँ कितनी एंट्री बनती है? 4 एंट्री। कहाँ कहाँ से घटाते हैं सब बता दो, जो अप्रूव नहीं हुआ हो। सेल से और डेटर से। फिर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर कहाँ कहाँ जोड़ते हैं प्यारे दोस्तों? ट्रेडिंग Closing अकाउंट stock में। है ना भैया? हाँ, बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। और प्यारे दोस्तों फिर इसकी नेक्स्ट स्टोरी के अंदर इसी की जर्नल भी पढ़ी, वो भी बहुत स्मार्ट थी। तो इट्स अ वेरी स्मार्ट। सो सिंपल सी है, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या कोई मेरा ऐसा मित्र है जिसके पास सीए का स्टडी मटेरियल ना हो? हैंड रेज करो। कोई ऐसा मित्र जिसके पास सीए का स्टडी मटेरियल नहीं हो तो मैं पीडीएफ भेजूंगा फिर आपको। महक है सीए का स्टडी मटेरियल, कनन है, हर्ष है? ओके यस सर भैया, है। बस फिर ठीक है। फिर गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस के सारे क्वेश्चन आप कर लेना। कशिश आपके पास है? नो सर। ठीक है बहन, मैं आपको भेजूंगा इसका स्टडी मटेरियल पीडीएफ बना के, मेरे को व्हाट्सएप पे भी लिख के भेजना। सो प्यारे दोस्तों इसके बाद हमने एक स्मार्टर ये वाला क्वेश्चन लिया, नेट प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट होगा। पहले फिजिकली स्टॉक निकाल लिया, फिर 2,500 का माल रास्ते में परचेज कर चुके थे, रास्ते में पड़ा था, वो भी मालिक तो हम ही है। 75,000 का माल कस्टमर के पास पड़ा है, मालिक तो हम ही है, वो भी जोड़ लिया। और उसका नेट प्रॉफिट पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी निकाल लिया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आया अगली क्लास में। प्यारे दोस्तों आज की क्लास में, अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। कोई मेरा मित्र कुछ पूछना चाहे तो पूछे ना। मयूरी पूरा आया?